ओम शांति। मेरी कहानी का नाम है शुभ सोच। एक सत्संग में एक महात्मा एक व्यक्ति से बात कर रहे थे कि आप हमेशा अपने मन में शुभ सोच रखो, जिससे आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला होगा। प्रश्न में उसके उत्तर में उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये तो काम बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे से नहीं हो सकता। मैं किसी से ना भी कुछ कहने की दिमाग में बात रखूं तो भी उसको देख के हो ही जाती है। जैसे कि एक किसी से अचानक अनबन हो जाए तो हम उसी का ही विचार करते रहते हैं सारा दिन। हम सोचते हैं भी हमने तो उसको कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो ऐसा उसके बारे में सोचा भी नहीं, उसने कैसा सोच लिया, मैं तो अपने तरफ से सही था, उसने मेरे को गलत समझा। बस ऐसे ही सारा दिन यही विचार करते रहे कि वो मेरे बारे में क्यों सोच रहा है, या मैं उस अनबन के बारे में सोची जा रही हूँ। ऐसे सोचते सोचते अपनी ही हमारी ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है। यही हम देखें कि हम किसी के लिए सही विचार रखें, सही संकल्प सोचें, शुभ विचार रखें, तो वो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। अगर हमें ऊर्जा शक्ति अपनी बढ़ानी है तो हमें हमेशा शुभ सोच करनी पड़ेगी, शुभ संकल्प रखने पड़ेंगे किसी दूसरे के लिए, ताकि हमारी जो ऊर्जा शक्ति है वो बढ़े। तो कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे हम उसका सामना कर सकें। इसी तरह हमें अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ानी है, जमा करनी है। इसी के उदाहरण पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक गांव में एक सब्जी वाला था। वो अपनी साइकिल पे ही सारी सब्जी की दुकान लगाकर फिरता था गली गली, और वो सभी को बोलता सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अगर कोई उससे पूछता आलू कैसे, वो कहता 10 रुपये प्रभु जी। धनिया है, ताज़ा है प्रभु जी। वो उस आदमी ने कहा, उसको ऐसे सभी को वो प्रभु जी कहता था, जो भी उसको मिलता था, तो उसका अपना नाम भी वही पड़ गया, सभी उसको बोलते थे प्रभु जी। तो एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा अपना नाम कोई नहीं है? उसने कहा, है ना प्रभु जी, मेरा नाम भैया लाल है प्रभु। तो मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता, पर गांव में मैं मजदूरी करता था। हमारे गांव में एक संत नामी विद्यासागर आए और मैंने उनका प्रवचन सुना। प्रवचन तो मेरी समझ में नहीं आया, पर एक उनकी लाइन वो मेरे दिमाग में धस गई कि हर इंसान में प्रभु का वास है। तो ना जाने किस इंसान में प्रभु मिल जाए और तेरा उद्धार हो जाए। इसीलिए मैं सभी को, जो भी मेरे को मिलता है, मैं उसको प्रभु के नाम से ही काटता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। वो ऐसे ही किसी से भी बात करता, वो कहता कि अगर कोई शैतान भी हो तो वो उसको भी मैं प्रभु के रूप में ही मिलता हूँ, उसको भी प्रभु के रूप से देखता हूँ। ऐसे ही करते करते जब दिन बीते तो उसके साथ एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि वो एक मज़दूर से एक व्यापारी बन गया। और ऐसा चमत्कार, ऐसी उसकी वृद्धि होने लगी, समृद्धि होने लगी, उसकी सारी सुविधाएं पूरी होने लगी, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होने लगी। उसका लिए तो सब कुछ, ये दुनिया ही उसके लिए प्रभु थी।
तो वो तो सारी दुनिया को ही अपना प्रभु मानने लगा। उसने ये सोचा कि अगर हम किसी के लिए कोई गलत विचार रखेंगे, गलत सोच रखेंगे, तो वही ऊर्जा हमारे पास वापस आएगी। इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए भी कोई गलत सोच नहीं सोचनी चाहिए, उसके लिए शुभ विचार ही रखने चाहिए। अगर किसी से हमारी कोई अनबन हो जाए तो उसके लिए गलत सोच विचार रखने के बजाय उसको पहले अपने मन से माफ़ कर दो, पूरे दिल से उसको माफ़ कर दो। जो भी कोई अंदर से भाव हो, उसको कोई भी अपना भाव अपने मन में नहीं रखना। कोई भी वैर हो उसको ले शुभ भाव ही रखना, शुभ सोच ही रखनी है। जैसे कि बोलते हैं ना, कहते हैं कि पहाड़ों में ऊंची जोर से आवाज़ लगाओ तो वो आवाज़ हमें वापस आती है। इसीलिए कहते हैं हमें कभी भी किसी के बारे में कभी भी नेगेटिव सोच नहीं सोचनी चाहिए। अगर नेगेटिव सोच सोचेंगे तो वो ही वापस हमारे पास भी आएगी। इसलिए जो हमारा जीवन है ये एक प्रतिध्वनि है। जैसे हमारी सोच जो निकलेगी, हमारे दिमाग में आएगी, वही हमें मिलेगी। इसलिए हमें हमेशा सबके लिए शुभ सोच रखनी चाहिए, सबके लिए शुभ भाव रखने चाहिए और सबको अपने बड़े प्यार से, अपने बोल बानी से, कर्म से किसी के साथ कोई भी ऐसा नेगेटिव विचार नहीं लाना। हमें शुभ विचार ही लेके आने हैं। ये हमें यही सीख मिली है कि अगर हम जितना भी गलत संकल्प, गलत सोच रखेंगे, हमारी अपनी ही ऊर्जा शक्ति कम होती जाएगी, अपनी ही घटनी है। इसीलिए हमें अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ाने के लिए हमें शुभ संकल्प जमा करने हैं और जो नेगेटिव सोच ये खाता है उसको ख़त्म करना है और शुभ संकल्पों का खाता हमें 0 करना है, जिससे हमारे मन में किसी के लिए भी नेगेटिव विचार ना आए। ओम शांति।